द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया और कहा कि बताओ क्या करें। भीम बोले करना क्या, इसको मार दो। अर्जुन ने कहा नहीं नहीं भैया, द्रौपदी से पूछने दो। द्रौपदी बड़ी परेशान, क्या करूं। लेकिन द्रौपदी ने अपने आप को संभाला और कहा कि देखो ये आपका गुरु भाई है, मतलब गुरु का बेटा है, इसलिए आपका भाई हुआ। और आपकी गुरु मां वैसे ही बेसहारा हो चुकी है, क्योंकि उनके पति तो वैसे ही पहले ही युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो चुके हैं। अब क्या अपनी गुरु मां को, उनके बच्चे को मार करके गुरु दक्षिणा दोगे। अब सब पांडव आश्चर्य पड़ गए, इसको क्या हो गया है, इसके 5-5 निरपराध बालकों को मार दिया और फिर भी ऐसी भाषा बोल रही है। कहा कि देवी आप क्या कहना चाहती हैं। कुंती ने कहा मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूं, मैं सीधे सीधे कहना चाहती हूं कि इसको छोड़ दो। भगवान से पूछा गया अब बताइए क्या करें इनका, जब ये छोड़ना ही था तो ये सब कुछ क्यों किया, इतना परेशान क्यों हुए इसको पकड़ने में। भगवान ने कहा कि देखो हर किसी को दंड केवल मार करके नहीं दिया जाता है, और भी रास्ते हैं। कहा इसको समाज से बहिष्कृत कर दो, शिरच्छेदन नहीं समाज छेदन कर दो। जितने दिन जिएगा रोज मरेगा, ये अपना अपमान सह कर समाज से बहिष्कृत कर दिया। और कहते हैं इसके माथे पर एक बड़ी चमकदार मणि थी, उसको निकाल लिया, सारा ऐश्वर्य इसका खत्म हो गया। अब तो ये मारे जलन के और जल गया। इसने उत्तरा के गर्भ में फिर ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। उत्तरा रोती हुई भगवान के पास आई, भगवान ने उत्तरा की रक्षा की और गर्भ में जाकर के उस बालक की भी रक्षा की। उत्तरा के जो गर्भ में बैठा है कोई और नहीं है, परीक्षित जी ही हैं। अभिमन्यु की पत्नी है उत्तरा। कुंती ने जब ये देखा, सब दृश्य कुंती देख रही लेकिन बोल कुछ नहीं रही, जान गई ये जिसे मैं अपना भतीजा समझती हूं ना, ये भतीजा नहीं है, ये मेरा नहीं है तो सबका है, ये सबका स्वामी है तो भगवान है। कहा बुआ आप भी कुछ मांगो, सब कोई मुझसे मांगता ही है। कहा बेटा क्या मांगू, तुझसे भतीजे के रूप में मांगू या इस संसार के स्वामी के रूप में मांगू। कहा मां आपको जो मांगना हो, जिस रूप में मांगना हो मांग लो, क्योंकि मैं तो आज देने के लिए ही खड़ा हूं। अब कुंती मैया कहने लगी कि आप यदि मुझे देना चाहते हो तो दुनिया में जितनी कष्ट हैं, जितने दुख हैं, वो सब हमें ही दे दो। भगवान ने कहा अरे ये क्या मांग रही, अरे क्या कोई भगवान से कष्ट मांगता है, दुख मांगता है। कहा कि देखो कृष्ण, मैं ये बात जान चुकी हूं कि मेरा जब से जन्म हुआ है तब से मैंने कष्ट ही कष्ट उठाए हैं, दुख ही दुख झेला है। लेकिन मैं ये भी जान चुकी हूं कि जब जब मुझ पर कष्ट आया है तब तब मुझे तुम्हारा साथ मिला है। यदि भगवान का साथ मिल जाए तो ऐसे कष्ट हमको अच्छे हैं, ऐसे दुख हमको अच्छे हैं। भगवान का साथ, भगवान का दर्शन, आपका सानिध्य प्राप्त होता है। लेकिन भगवान ने कहा कि अब मैं आपको कष्ट नहीं दे सकता, क्योंकि कहते हैं वा सुख पर पत्थर पड़े जो राम हृदय से जाएं। ऐसे सुख का क्या करेंगे हम। लेकिन ये दुनिया को समझ में नहीं आता, और समझ में आने का मतलब ही नहीं बनता कोई, क्योंकि बिना सुख के व्यक्ति जी ही नहीं सकता है। देखिए सुख दो प्रकार का होता है, एक होता है आध्यात्मिक सुख और एक होता है लौकिक सुख। लौकिक सुख तो सबको चाहिए ही चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन जिसको आध्यात्मिक सुख मिल जाता है
उसको फिर लौकिक सुख अच्छा नहीं लगता। अब कई बार लोग हमारे पास, आज सोशल मीडिया का जमाना है, तो मैसेज करते हैं, महाराज ये आध्यात्मिक सुख क्या होता है? पता नहीं आप क्या क्या बोलते रहते हो, कुछ समझ ही में नहीं आता है। तो हर बात हर किसी के समझ में नहीं आती, हर बात हर किसी के लिए होती भी नहीं है। जो जहां बैठा होता है उसके लिए ही वो बात होती है। इसलिए कथा करते समय ये ध्यान रखना पड़ता है कि यदि हम पीएचडी लेवल की भाषा पकड़ के बैठ जाएंगे तो किसी को समझ में ही नहीं आएगा है? और यदि बिल्कुल नीचे चले जाएंगे अंगूठा छाप वाली भाषा में तो भी अच्छा नहीं लगे, पता नहीं क्या ऊबड़ खाबड़ बोलते रहते हैं। तो कहा कि वाह सुख पर बोले भागवत भगवान की जय। तो बा सुख पर पत्थर पड़े जो राम हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की पल पल नाम जपाए। नारायण ब्रह्म प्रेम के पंडित पशु समान, ताते अति मूरख भलो जो मुख जपत है नाम। कुंती मैया ने कहा कि प्रभु मैं तो आपसे जन्म जन्मांतरों में आपका साथ चाहती हूं और कुछ भी नहीं। भगवान फिर जा रहे थे, नहीं रुके और मैया को कष्ट दुख नहीं दिए। कहा अब मैं आपको ना कष्ट दे सकता हूं ना दुख दे सकता हूं, मैं आपको कुछ दूंगा ही नहीं। यदि आपने ये मांगा तो आपको मैं नहीं दे सकता।